नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, जानवरों के साथ इंसानों का सलूक देखकर अब वाकई घिन आने लगी है। मतलब इंसान इतना घिर चुका है कि बेजुबानों के साथ इस तरह की हद दर्जे की क्रूरता की बताने के लिए शब्द नहीं है। लगातार होती इन तरह की घटनाओं से अब दिल दहल गया है कि क्या जानवरों से भी गए बीते हैं हम। इंसानियत मर चुकी है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतना गुस्सा है किस बात पर। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इतना क्रूर है कि हम इसे पूरा आपको दिखा भी नहीं सकते। फतेहनगर में पशु क्रूरता को लेकर एक और मामला सामने आया है, जिसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने 2 बकरियों का गला दबाकर पटक कर मार डाला। पशु क्रूरता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहर में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने युवक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, ऐसे ही मामले एक नहीं 2 कुत्तों के साथ किए गए। बर्बरता पर मेरी ये रिपोर्ट आपने अगर नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिए। दोस्तों, इंसान और पशुओं में एक ही फर्क होता है और वो है दिमाग का, सोचने समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता। वो अपनी पीड़ा, भावनाएं, विचार बोलकर एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं जो इंसान है। लेकिन ये फर्क भी खत्म तब हो जाता है जब इंसान पशुता की भी सारी हदें पार कर जाता है, जैसे कि इस मामले में हुआ। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है जो कथित तौर पर राजस्थान का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स बाइक चलाते हुए एक कुत्ते को जंजीर से घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह फुटेज जो वायरल हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों ने उस शख्स के खिलाफ उसकी क्रूरता के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में घायल कुत्ते का भयानक दृश्य कैद है, जो उबड़ खाबड़ सड़क पर जबरदस्ती घसीटे जाने के कारण खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है। सड़क पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं, जो असहाय बेजुबान जानवर द्वारा सहन की गई पीड़ा का एक दर्दनाक संकेत है। जैसे ही यह घटना होती है, एक महिला ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उस शख्स को रोकने के लिए वो दौड़ पड़ी। उसने उसका सामना किया। फुटेज में उसे गुस्से में पूछते हुए सुना जा सकता है, आप पागल हो क्या? आप जानवर हो क्या? उसने क्रूरता पर हैरानी और गुस्सा दोनों जाहिर किया। फिर कैमरा घायल कुत्ते पर जूम करता है, जिसके पंजे घसीटे जाने से खून से लथपथ दिखते हैं। यह घटना उदयपुर के वलीचा इलाके में होना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब लोगों में आक्रोश बढ़ गया तो उस व्यक्ति ने माफी भी मांग ली और जल्दबाजी में घटना स्थल से भागने की कोशिश भी की। देखिए वीडियो। तो पागल हो गए क्या? ऐसे बर्ताव करते क्यों जानवरों के साथ? आप जानवर हो क्या? आप जानवर हो क्या? ऐसे बोलो। नहीं, आप जानवर हो क्या? ऐसे बोलो मेरे को। देखा आपने? कई यूजर इस घटना पर कमेंट सेक्शन में गुस्सा और निराशा जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इनको भी घसीटो। कुत्ते के साथ आदमी के अमानवीय व्यवहार पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक और यूजर ने कहा कि एक महिला के साहस और हिम्मत को सलाम। हर महिला या पुरुष को ऐसा ही होना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। एक ने लिखा कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कोई जानबूझकर इन बेचारे जानवरों पर अत्याचार कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये अकेला मामला है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, उदयपुर के गारियावास इलाके में पशु क्रूरता का बेहद दर्दनाक एक और मामला सामने आया। एक शांत बैठे हुए बूढ़े कुत्ते के सर पर एक लड़के ने बड़ी बेरहमी से डंडा मार दिया, जिसके बाद कुत्ता कई देर तक चिल्लाते हुए बुरी तरह तड़पता रहा। इसके बाद आरोपी लड़का और उसका एक अन्य साथी वहां से भाग गए। घटना एक दिन पहले की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक लड़का कुत्ते के सर पर जोर से मारते हुए नजर आ रहा है। लड़के कॉलोनी में रहते हैं, जो 19 मार्च की देर शाम को साइकिल चला रहे थे। तभी उसमें से एक डंडा लाया और शांत बैठे हुए कुत्ते के सर पर 2 बार किए। मामले में एनिमल एड के राजकिशोर वर्मा ने हिरण मंगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी राजकिशोर का कहना है कि घायल फीमेल कुत्ते की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, बार बार दर्द से करा रही है, ठीक से होश में नहीं है और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रही है। कुत्ते को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। घायल फीमेल करीब 10 साल की बूढ़ी है। पड़ोसियों ने बताया कि वो कम ही हिलती डुलती है और ज्यादा किसी को परेशान भी नहीं करती। बच्चों ने क्यों, किस कारण से उसे मारा, ये भी किसी को पता नहीं है। गारियावास उदयपुर पब्लिक स्कूल के पास में कुछ 2 लड़कों ने एक बूढ़े श्वान को डंडों से पीटा, जो कुछ भी नहीं कर रहा था, बेचारा सो रहा था आराम से। इसकी सूचना हमें किसी पशु प्रेमी ने दी और जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो पाया कि उसके नाक से खून निकल रहा था और खून ऐसे पड़ा हुआ था और अभी वो बहुत सीरियस हालत में, जिसका अभी उसका ट्रीटमेंट जारी है। दूसरी घटना आज सुबह के 10 बजे की है, जो सेक्टर 14 जोगी तालाब की है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किसी श्वान को चेन से बांधकर घसीटा जा रहा था।
वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों केस में पशु कौन साबित हो रहा है? क्या कारण हुआ होगा आखिर कि कोई इतना निर्दयी हो जाए? सोचिए, वो महिला उस व्यक्ति को अगर नहीं रोकती तो इस बेजुबान की हालत आखिर क्या होती? क्योंकि इस व्यक्ति से तो दया की आस करना भी गलत नजर आता है। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या पशु क्रूरता के अपराध में इन पर कोई कार्रवाई होगी? कोई शिकायत करे तो भी ठीक, नहीं तो स्वयं संज्ञान लेकर भी ऐसे लोगों का दिमाग दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। देखा आपने किस तरह से कुत्तों के साथ बर्बरता की गई। अब आप बताइए कि जानवर आखिर है कौन? इस तरह के मामलों में हमेशा ही जनता दो धड़ों में बट जाती है, लेकिन यह तो कोई व्यवहार नहीं हुआ, गलत है। आपको बता दूं कि वो श्वान जिसके सर पर डंडा मारा था कुछ असंवेदनहीन बच्चों द्वारा, उसकी मौत हो गई है। वो ये सहन ही नहीं कर पाए। अब बताइए क्या कसूर था उसका? वो तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, आसपास के रहवासी भी यही कह रहे थे। ये वीडियो भी देखिए जिसमें बाइक के पीछे बांधकर घसीटने वाले शख्स का आखिर में क्या हाल हुआ। अब आप खुद सोचिए कि इंसान आप बचे भी हैं या पशुता की सारी हदें पार कर ही डालेंगे। साथ ही जनता की एक और मांग भी है कि पशु क्रूरता निवारण समिति का अब एक कार्यालय उदयपुर में भी होना चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।